खुद का पैसा लगा के आया हूँ। तो मेरे को नेगेटिवली मत लीजिए, क्योंकि सारे लोग भी पॉजिटिवली ले रहे हैं। मैं सभी से विनती करता हूँ कि आइए बिहार को देखिए। बिहार जैसे बोल रहे हैं ना 100 रुपये के लिए कुछ हो जाएगा आपके साथ, वैसा कुछ नहीं है। इधर के लोग बहुत प्यारे हैं। मतलब मैं शायद इंसानियत नो जिस राज्य में देखा हूँ ना, शायद ये सबसे ऊंची स्थान पे आएगा इंसानियत के नाते। इंसानियत जो बोलते हैं वो सबसे बिहार शायद सबसे देश में सबसे आगे आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार की अभी क्या हालत है, बिहार में राजनीतिक रूपरेखा क्या है और बिहार की जो गरीबी या को लेके चले तो वे क्या है चल रही है, इसके ऊपर आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे व्यक्ति जो कि बिहार के भ्रमण पे निकले थे और वे बिहार को ऑब्जर्व किए कि बिहार में आखिर किस किस चीजों की कमी है और बिहार में क्या चीजें ज्यादा है, क्या खराब है, क्या अच्छा है। तो आइए जानते हैं इनकी क्या राय है बिहार को लेकर और इन्होंने बिहार में आखिर क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करी है और बिहार को किस चीजों की जरूरत है। तो प्रेम, आप बताइएगा कि बिहार में आप क्योंकि इतने दिनों से घूम रहे हैं तो आपने बिहार में किन किन चीजों को ऑब्जर्व करा है। बहुत मुझे लगता है कि जो बिहार को जानना चाहता है, जो बिहार को देखना चाहता है, पहला मैं एक शब्द बोलूँगा। मैं जब तेलंगाना से निकल रहा था, सब लोग बोल रहे थे कि मेरे सारे परिवार और उनके दोस्त को लोग बोल रहे थे कि बिहार में अगर जाओगे तो 100 रुपये के लिए कुछ हो जाएगा आपको। मगर मैं 30 दिन से अकेला पूरा बिहार गया हूँ। वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा, सुपौल, खगड़िया, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, भोजपुर, उसके बाद पटना आया। ये सारे जगहों पे देखा हूँ। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि बिहार मेरे लिए इतना महंगा क्यों है, ये समझ में नहीं आ रहा था। मैं अगर तेलंगाना से आता हूँ, तेलंगाना का सालाना आमदनी है करीब करीब 3 लाख रुपए साल में, और बिहार का सालाना आमदनी है सिर्फ 60,000 रुपीज। और इतने पैसों में मतलब पर मंथ हो गया जस्ट 5,000 रुपीज में पर मंथ का उनका अर्निंग है। ये लोग कैसे कैसे पा रहे हैं, ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। मुझे सब तब जाके बहुत बड़ा, मतलब बिहार को एक पिज्जा इकोनॉमी की तरह देख सकते हैं। बिहार एक पिज्जा इकोनॉमी है। एक जमुई जैसे मतलब क्षेत्र में एक पिज्जा, डोमिनोज पिज्जा क्या कर रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा था मुझे। मतलब एक डोमिनोज पिज्जा के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल पकड़ लीजिए, वो हो जाएगा 1,50,000। मतलब सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल वो उनके पास हो गया 1,50,000। कोई एक संस्थान जो रेस्टोरेंट है वो करीब करीब 1,50,000 रेंट पे कर रहा है। सामान छोड़ दीजिए, उसमें से सारा सामान है, उनको डिलीवरी सब कुछ, सब चीजों में पैसे खर्च होना। अगर सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी में उतना पैसा खर्च कर रहा है, बिहार गरीब कैसा है ये समझ नहीं आ रहा था। इसके ये मतलब आधा बिहार घूमने के बाद मुझे जब गंगा के उस पार गया, पूरा गंगा का बाढ़ का समस्या देखा, जो एग्रीकल्चर का समस्या देखा, खाने के समस्या देखा, और ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। उधर के आने के बाद मेरा बैंक बैलेंस खत्म हो रहा है। ये कैसे हो रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे पास था पैसे। अगर मेरा पैसा इतना जल्दी खत्म हो रहा है, क्योंकि मैं फ्यूल खुद से भरना पड़ेगा। मेरे को 106 रुपीज फ्यूल प्राइस है। मैं अगर तेलंगाना में चले जाओ, वो प्राइस हो गया 107 रुपीज। मुझे समझ ही नहीं आ रहा। लिविंग कॉस्ट मैं करीब करीब होटल के लिए मान के चलिए 45,000 से 55,000 तक होटल के लिए खर्च किया। मतलब इधर नॉर्मल होटल के लिए है ही नहीं। मतलब नॉर्मल होटल बहुत गंदा है। 500 के ऊपर होटल ही नहीं है इधर, 500 के नीचे होटल ही नहीं है। अगर उधर चले जाओगे तो 800-900 पे अच्छे होटल मिल जाते हैं, मगर इधर है ही नहीं। हर एक जिला में वैसा ही है। इस चीज को मैं मतलब समझी नहीं।
तब जाके रिसर्च करना स्टार्ट किया कि बजट के बारे में रिसर्च किया। बिहार में बिहार का खुद का बजट है। मतलब अगर मैं सरल शब्द में समझाने की कोशिश करूं, आप अगर सिर्फ 20 रुपए कमाते हो और खर्च कर रहे हो 100 रुपए, कैसे कैसे हो रहा है ये चीज मुझे समझ में नहीं आया कि अगर आप सिर्फ 20 रुपए कमा रहे हो और आप 70 रुपीज खर्च कर रहे हो, तब जाके मुझे पता चला कि सेंटर से स्टेट को आ रहा है करीब 75% ऑफ द मनी, 74% ऑफ द मनी आ रहा है सेंटर से बिहार को। किसी और स्टेट में है ही नहीं इतना परसेंटेज। और वो जो भी 100% का मनी है वो जा रहा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हो गया, अगर हम और आप रोजाना जो भी खर्चे कर रहे हैं, हमारा जीवन काट रहे हैं, उसके लिए 70% पैसे जा रहा है और नया कुछ भी नहीं बन रहा है। और उसको देखने के बाद मुझे और बुरा लगा कि जो बाकी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया रोड कंस्ट्रक्शन वैसे चीज में, इधर सबसे ज्यादा मतलब मुझे नीतीश जी और प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज डन ट्रेमेंडस जॉब, बहुत अच्छा काम किया है रोड के हिसाब से, बहुत अच्छा काम किया। मुझे मतलब एक भी गड्ढा नहीं है इधर बिहार में इतना बड़ा। उस पूरा उत्तरी बिहार हो गया, मैं दक्षिणी बिहार आया, तब मैंने देखा इतना अच्छा है, मगर बिहार गरीब क्यों है? फिर भी वो प्रश्न मतलब मेरे जहन में से निकल ही नहीं पा रहा था। मतलब उसके बाद और डीप मैं और जानकारी करने की कोशिश किया। वो कैपिटल एक्सपेंडिचर जा रहा है रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन प्रेम, जब हमने आपसे ऑफ कैमरा बात की तब आपने एक बात रखी कि सड़क नहीं बननी चाहिए बिहार में। हाँ। तो उसको लेकर क्या राय है? एग्जैक्टली मैं उधर ही आना चाह रहा था। ये अगर आप उस सड़क में चले जाओ, ये बहुत अच्छी पॉइंट है कि अगर उस सड़क में चले जाओ तो इतना सड़क अच्छा क्यों है? मैं तेलंगाना में है, उधर के हर एक सड़क कहीं ना कहीं टूटे फूटे दिखते, इधर बहुत अच्छे है। तब जाके समझ में आया इधर इकोनॉमिक एक्टिविटी है ही नहीं। समझ पा रहे हो ना? इसमें रोड पे ऊपर जो ट्रक जाना चाहिए वो जा ही नहीं रहा है, उसीलिए उतना सुंदर है रोड। मतलब ये बस सजावट के लिए बना है। वो बनना नहीं चाहिए था, किसी और चीज के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए था, मगर गलत चीज में इन्वेस्ट हो रहा है पैसा इधर। जो रोड बनना चाहिए था पहले, रोड से पहले जो पानी उधर से बाहर निकलना चाहिए था उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए था, तब उनके रूरल इकोनॉमी, उनका इकोनॉमी खाने के लिए उनके पैसे बचता। इधर खाने के लिए पैसे ही नहीं बच रहे हैं, खाने के लिए पैसे ही नहीं है उनके। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि रोड बन रहा है पर जो नाले नदी बनने चाहिए उसके नीचे नदी के पानी पास करने के लिए, पर वो नहीं बन रहा है। इसके कारण जो है वो लोगों की खेती में प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, ये बोल सकते हैं आप। हर एक रोड ऐसा हो गया कि चेक डैम्स हो गए। मतलब पानी अब अगर एक कढ़ाई में पानी भर रहे हैं ना, वो पानी बारिश गिर रहा है, किधर से भी पानी आ रहा है, हम लोग भी थोड़ा पानी डाल रहे हैं, वो आ रहा है इधर रुक जा रहा है। लो लिविंग एरिया है, पानी ऊपर से नीचे आना चाहिए। ये रोड हो गया उनका बैरियर। हाँ। हर एक 4 पंचायत नहीं तो 5 पंचायत, हर एक जिला जो भी पंचायत है उसके बाद एक चेक डैम बना है। ऐसे चेक डैम अगर मैं कर रहा हूं, ये चेक डैम है, उसके बाद चेक डैम। उसीलिए करीब 50 सालों से उत्तरी बिहार पूरा बाढ़ से किशनगंज के पास जाएंगे, वो अलग, वो रास्ता अलग है थोड़ा। वो मतलब उसके लिए बहुत बड़ा इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है, मगर ये साधारण प्रॉब्लम है, ये इजी वे में हल हो सकता है। मतलब कम पैसे से हल हो सकता है। वो थोड़ा ज्यादा मतलब इन्वेस्टमेंट, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए उसके लिए, मगर इसके इधर तक रहेंगे। मैं जो भी जिला गया हूँ उसके ऊपर बात करें, तब मुझे लगा भाई साहब ये तो अलग ही है, अलग ही जिंदगी है, इधर का अलग ही इंफ्रास्ट्रक्चर है। तब मुझे मैं लोगों से इकोनॉमिक्स के बारे में, मतलब इकोनॉमिक्स डायरेक्टली उनको नहीं पूछ सकता ना, तब जाके उनके फूड प्राइसेस के बारे में जानकारी लेना शुरू किया कि इधर करीब आलू हर एक जगह आलू बिकता है, हर एक घर में हमेशा कोई
एक ही चीज बनता है, आलू, कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये इधर उगता है। और चना, और अभी अब लिट्टी खाते हो ना, जब लिट्टी खाते हो तब चना उसमें डलता है। चना कितना डलता है कि बहुत कम डलता है, सारे चीज में ज्यादा पानी का ही है। उसीलिए इधर का हेल्थ जो आम लोगों का न्यूट्रिशन है वो सिर्फ बहुत कम है। और अगर दाल है, दाल से प्रोटीन निकलता है, और वो दाल कितना पतला दाल खाते हैं, मतलब उसमें दाल है ही नहीं। उसके बाद पता चला कि दाल का दाम तो 100 रुपए, 120 रुपए वैसा है। और मैं जिधर से तेलंगाना से आता हूँ, उधर का दाल का दाम भी उतना ही है, और उससे कम, कभी कभी उससे कम मिलता है। इधर से इधर ट्रांसपोर्टेशन होना है, वो ज्यादा है पैसा, मतलब वो इसके लिए पैसा। मैं बोल रहा हूँ ना, 5,000 रुपीज में अगर एक व्यक्ति सिर्फ 2 बार खाना खाए, उसके लिए बन जाता है 200 रुपये। सारे परिवार को 200 रुपये हो जाता है, 200 से 300 रुपये। और उनके घर में भैंस वैसे कुछ होंगे तो उसके लिए भी चारा चाहिए। फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इधर का इन्फ्लेशन रेट सिर्फ 9%, 7% क्यों है। उधर का इन्फ्लेशन परसेंट 7% है, इधर का इन्फ्लेशन रेट भी 7% है। मैं उधर कमा रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, उधर कमा रहा हूँ 3 लाख रुपए, इधर कमा रहे 60,000 रुपीज। मतलब वो रियल इकोनॉमी को मैच नहीं कर पा रहा था। जो प्रेशर लोगों पे पड़ रहा है इधर के जिस सिर्फ खाना खाने के लिए, वो बहुत बहुत बड़ा है। मतलब अगर साफ शब्दों में कहें तो इधर के लोग खाने पे ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, मतलब कैपिटल पैसे नहीं जी, पूरा पैसे, मतलब सारे पैसे अपने जो कमा रहे हैं वो खाने पे खर्च, सिर्फ और सिर्फ खाने पे। ये बहुत बड़ी चीज है। मतलब इसको क्यों, मतलब वाई मत सरकार और राज्य सरकार और केंद्र सरकार इसके ऊपर क्यों विचार नहीं कर रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। और इधर दो ही चीज का चलते हैं, एक है सरकारी नौकरी और दूसरा है जो सरकारी नौकरी के लिए मतलब सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, सरकार के नौकरी के लोग को सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है। ये दोनों को ही है, पूरा इकोनॉमी दोनों पे निर्भर है। मैं वही बोल रहा हूँ ना, सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को आ रहा है 75% ऑफ द एंटायर मनी, स्टेट गवर्नमेंट को 75% आ रहा है। ये मतलब किसी और राज्य में है ही नहीं इतना। किसी भी राज्य में चले जाओ उसमें करीब करीब 50% है। साउथ स्टेट में चले जाओ, सेंटर से आने वाला पैसा उससे कम है। मतलब कोई और ग्रांट्स आते हैं ऐसे लोन लेने के लिए, उनको डिस्पर्स करने के लिए, उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पैसे लगते हैं। इधर वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ा हो रहा है। अब मैं लोकल LBS बोलते हैं, लोकल बॉडीज, अर्बन लोकल ULBs, अर्बन लोकल बॉडीज। अगर अर्बन लोकल बॉडीज को बिहार से और वेस्ट बंगाल से कंपेयर कर ले, किसी और राज्य से भी कंपेयर करिए, तब उधर क्या पता चलता है कि इधर 266 लोकल बॉडीज है और इधर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 17, करीब 17 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, और वेस्ट बंगाल से ज्यादा है। फिर भी अर्बनाइजेशन बिहार में कम है, 11% है। ये कैसे? मतलब जो वेस्ट बंगाल में अर्बनाइजेशन होना है, उधर बड़े बड़े शहर है, लाइक कोलकाता जैसे बड़े बड़े शहर है, मतलब 2-3 है इंडस्ट्रियल बड़े बड़े हब। उधर से इधर कंपेयर करें तो अर्बन लोकल बॉडी ज्यादा है, पर इधर सिर्फ अर्बनाइजेशन सिर्फ 11% है। कारण क्योंकि अर्बनाइजेशन के लिए जाने के लिए उधर रेंट पे करना पड़ता है, उधर का एक्सपेंडिचर अलग होता है, उधर का कॉस्ट ऑफ लिविंग डिफरेंट हो जाता है। क्योंकि आ रहे लोग इधर, मगर खरीद के फिर से वापस जा रहे, गांवों में वापस जा रहे इधर। उसीलिए आप देखोगे एक टॉम वैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल है इधर ना, टोटो इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो ज्यादा चलता है। अगर आप, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है कि फ्यूल खरीदे, जो 125 जो इलेक्ट्रिसिटी उनको फ्री मिल रहा है, ये भी अभी फ्री में मिल रहा है। इसके पहले जाके देखिए, मैंने एक, ये कमर्शियल के लिए नहीं है, कमर्शियल के लिए वो लोग, मैं एक व्यक्ति से मिला हूँ, उनके वो स्वीट शॉप चलाते हैं, उनको एक फैन है, 2 लाइट है, और जो स्वीट शॉप में लाइट होना उसमें है लाइट है उतना ही, 3 लाइट और एक फैन, उनको आता है 2,100 रुपये। एक फ्रिज है,
2100 रुपए रूरल में आता है, शेखपुरा में है ये। आपको दिखा भी दूंगा, उनका एग्जैक्ट बिजली बिल दिखा दूंगा। 2100 रुपीस आता है भाई साहब, कैसे, कौन 2100 रुपीस का। मैं फिर से जाके देखा, इधर पर यूनिट बिजली बिल 4 रुपीज से 7 रुपीज है, स्टेजेस, 2 स्टेज, 4 रुपीज से 7 रुपीज। आप दिल्ली चले जाइए, दिल्ली में कितना है बिजली का बिल? 3 रुपीज से 12 रुपीज तक है। आप मुंबई में चले जाइए, 3 रुपीज से 7 रुपीज है। और हैदराबाद में चले जाइए, 3 रुपीज से 7 रुपीज। मेरे पास कितने, मेरे घर में हर एक कमरा 1 2 3 4 5 6 7 फैंस है, उसको डबल करिए और उतने लाइट्स हैं। 7 फैन, 14 लाइट्स, 2 मोटर चलते हैं मेरे घर में, 2 करीब फ्रिज है और एक एसी है। इसके बावजूद मेरे को आता है 2500 रुपए बिजली का बिल। इधर के उतने छोटे लोगों को स्वीट शॉप में उनको आता है 2100 रुपए। बाप रे, ये मुझे समझ भी नहीं आया। समझ रहे हो ना, उतना खर्च, मैं जितना यूनिट्स खर्च कर रहा हूं, फिर भी एफिशिएंसी, घर में कोई नहीं रहता पूरे दिन, वो अलग बात है, मगर जो पीक टाइम्स में है, 2 मोटर है, वो तो चलना पड़ेगा ना, फ्रिज तो चलना है पूरा दिन। इधर कैसा है समझ में नहीं आ रहा। इतना गरीबी में कैसे जी सकते? ये बहुत बड़ा मतलब ये बहुत बड़ा इकोनॉमिकल क्राइसिस हो सकता है अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे। कोई आके इसको मैनेज नहीं कर पाएगा तो या ये देश को बिहार देश को ले डूबेगा या बिहार देश को ले डूबेगी। ये बहुत बड़ी चीज है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि अगर इस तरीके से चलता रहा बिहार, तो या तो बिहार देश को ले डूबेगा या देश बिहार को ले डूबेगी। हाँ, बहुत, मतलब ये सारे देश का इकोनॉमिक्स को, मतलब मुंबई से, दिल्ली से, साउथ से, सारे इकोनॉमिक्स को आके एक बार इस चीज को बहुत गहरे से देखना पड़ेगा। मतलब मैं समझता हूँ 1 साल 2 साल तक बड़े बड़े इकोनॉमिक्स को आके बिहार को स्टडी करना पड़ेगा। और इधर उतना 1,40,000 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहा है, वो पैसा किधर से किधर जा रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। बीते 10 सालों में राज्य सरकार को केंद्र सरकार ने 9,23,000 करोड़ 9,23,000 करोड़ केंद्र सरकार से राज्य सरकार को आया है। ये पैसा किधर गया है ये समझने की कोशिश करें। इतना पैसा किधर गया और आगे कितना पैसे केंद्र सरकार बेच पाएगी। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा पैसा सेंटर से आता है बिहार में, सबसे ज्यादा पैसा आता है, उसके बाद वेस्ट बंगाल, क्योंकि पॉपुलेशन वैसा है, वैसा बेच रहे हैं। फिर भी उत्तर प्रदेश को वेस्ट बंगाल को देखे 50-50, मतलब उनका खुद का है 50% और केंद्र से आता 50%। ठीक है, इधर 2080 है, 2070, 2075, ये मतलब सोचने, और वो 20 में भी डेफिसिट है पैसा, जो लोन में है वो भी है, थोड़ा सरप्लस है, वो 8,000 करोड़ कुछ सरप्लस दिखा रहा है। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे ही चला तो भाई साहब मैं बहुत डर रहा हूँ, मतलब इंडिया में रहने के लिए डर रहा हूँ। मैं जर्मनी से पढ़ के आया हूँ, शायद भाग ही जाऊँ मैं तो डर रहा हूँ इस चीज़ के। इसीलिए बिहार गवर्नमेंट को, कोई भी इधर के सारे सोसाइटी को, सारे लोगों को बहुत गहरी सोच लगाना पड़ेगा इसको। मतलब जो किशनगंज में हो रहा है सारा बिहार हो जाएगा। वो जो किशनगंज की स्थिति है, जो वो पूरा उत्तरी बिहार, नॉर्थ ईस्ट बिहार का जो स्थिति है, वो बेल्ट का जो कोसी रिवर का बेल्ट है, उसमें 50% से ज़्यादा लोगों के लिए खाना नहीं है। मैं शेखपुरा से निकल रहा था, एक व्यक्ति बोल रहा था, वो लोग रैट्स होते हैं ना, क्या बोलते हैं रैट्स को, चूहे है ना, हाँ, चूहे पकड़ के खाते हैं। चूहे खाते हैं? हाँ, उधर चूहे पकड़ के खाते हैं, क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं। वो स्थिति हो जाएगी सारी बिहार की, फूड क्राइसिस हो जाएगी। हाँ, एक बार
कोई बड़ा कांड हो जाए ना, ऐसे बड़ा ऐसा नेचुरल डिजास्टर जो सारे जो भी एग्रीकल्चर बचा है, किसानों को जो डैमेज कर सके, हाँ, उसको उसको चले गया ना, खाने के लिए रोज लोग तरसेंगे। अगर उतना अगर बारिश नहीं गिरा, समझिए बिगर अभी क्लाइमेट चेंजेस चल रहा है, साउथ बिहार में बारिश नहीं गिरे, रोहतास जैसे जिला जो वो माना जाता है कि फूड मतलब फूड बाउल ऑफ बिहार, वो जिला भी उनके पास भी पानी नहीं बचेगा। वो कैसे करेंगे, सोचना पड़ेगा उनको, उन सारे बिहार को सोचना पड़ेगा और उनको भी सोचना पड़ेगा, जो भी सरकार में मौजूदा सरकार में है, इनको सोचना पड़ेगा। ये रात में नींद में, मैं बाहर से आ रहा हूँ, मेरे को रात में नींद नहीं आ रहा है, मगर जो अंदर रह रहे हो इनको कैसे नींद आएगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो प्रेम, एक अहम सवाल उठ रहा है क्योंकि इतने दिनों से आपने बिहार को ऑब्जर्व करा है, बिहार की सारी मुश्किलें देखी है, क्या मतलब आपने जो ऑब्जर्व करा, आपने अपनी राय भी रखी। तो इसी बीच अभी चुनाव भी चल रहा है बिहार में, आपने चुनाव से रिलेटेड भी बहुत सी चीजें देखी, नेताओं के वादे भी सुने होंगे कि उन्होंने क्या क्या नेताओं ने वादे किए हैं। उन्होंने रोजगार देने की बात की है और भी बहुत सारी वादे किए। उन्होंने किसान को भी बोला है कि उनको बहुत अच्छे, उनको खाद के लिए पैसे दिए जाएंगे, पर अगर अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहेंगे तो उसके क्या असर पड़ सकते हैं? ये बहुत असर, ये थोड़ा पॉलिटिकल हो गया, चुनाव हो गया। मैं इस पे मतलब मैं इस पे उतना ज़्यादा नहीं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जाऊँगा, मगर चुनाव के आखिरी वोट पड़ने के बाद इसके बारे में मैं मतलब बोल पाऊंगा, क्योंकि मेरा जिम्मेदारी है जो दिख रहा है समस्या वो दिखाना। आप भी, सही सवाल है आपका भी कि लोगों को सोचना पड़ेगा, मगर लोगों को सोचना पड़ेगा 100% उसके बारे में। आप जैसे आपने बिहार को ऑब्जर्व करा, आप दूसरे स्टेट से आते हो, तेलंगाना से आते हो, लेकिन आपने बिहार को ऑब्जर्व करा। बिहार में जो नेताएं हैं, वो नेता जो हैं वो सब वादे कर रहे हैं कि रोजगार देंगे, पर आपने बताया कि केंद्र से कितने पैसे आते हैं बिहार को, बिहार उसको किस तरीके से यूज कर रहा है, बिहार में कहाँ पैसे जा रहे हैं पता नहीं चल रहा है। तो अभी वादे किए जा रहे हैं नेताओं के द्वारा। मैं एग्जाम्पल दूंगा इसके बारे में, मैं एग्जाम्पल दूंगा। बिहार में एजुकेशन डिपार्टमेंट को 61,000 करोड़ खर्च होता है। वो किधर खर्च हो रहा है, एक बार बिहार के खुद के लोगों को देखना पड़ेगा। ये एक चीज देख लो, सारे चीजों को किनारे करके ये एक चीज देखो, बिकॉज ये सबसे ज्यादा पैसा जा रहा है जो बिहार खुद कमाता है, 20% कमाता है ना, वो पूरा पैसा जा रहा है सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट में। और इधर का एजुकेशन डिपार्टमेंट सबसे बदतर है। आप लोग सब लोग क्या करते हो, लाइब्रेरी में जाते हो। इधर का जो प्राइवेट में भी जो पढ़ते हैं ना, वो जाता है लाइब्रेरी में, और कॉलेज को फीस भर रहा है, लाइब्रेरी का फीस भर रहा है। वो इधर का एक भी विद्यार्थी नहीं है जो शिक्षा गुरु के द्वारा लिया जा रहा है, एक भी विद्यार्थी नहीं। और ये एक भी विद्यार्थी ऐसा नहीं है कि मतलब थोड़े बहुत है, किताब से पढ़ रहा है, कि इधर लोगों को किताब ही नहीं मिल रहा है, मतलब लोगों किताब से ही नहीं पढ़ रहे, किससे पढ़ रहे हैं, कैसे? मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि बिहार में लाइब्रेरी बन रही है, लोग बच्चे लाइब्रेरी जा रहे हैं, पर लाइब्रेरी में बुक्स ही नहीं है। वो लाइब्रेरी का नाम का एक स्टूडियो है, मतलब एक इतना कमरा मिलता है, वो बोलते हैं लाइब्रेरी है। वैसा लाइब्रेरी नहीं होता। मुझे पता है लाइब्रेरी क्या होता है। लाइब्रेरी में पूरा बुक्स होता है, और लड़के लोग नहीं, लड़की लोग बुक्स लेके उससे लेके पढ़ते। ये लोग क्या फोन में देख रहे हैं। इधर कोविड खत्म ही नहीं हुआ, जब से कोविड शुरू हुआ इधर खत्म ही नहीं हुआ। सारा देश खत्म हो गया कोविड, इधर शुरू हो रहा है फिर से कोविड। ये कैसे, मतलब गुरु के बिना किधर, कौन से देश में शिक्षा होता है, ये बोल दीजिए मुझे। गुरु के बिना किसी देश का कल्याण नहीं हुआ अब तक। मगर इधर के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? इधर के बच्चे 20 मतलब एक सीट है उसके लिए 20,000 लोग है। मतलब सोचिए, मैं जिस सीट में बैठा हूं उस सीट के लिए 20,000 लोग लड़ रहे हैं उस सीट में बैठने के लिए। कैसे संभव, कैसे? ये है स्थिति गवर्नमेंट जॉब की। सुबह से शाम तक वो लोग सिर्फ और सिर्फ वो एक गवर्नमेंट जॉब के लिए पूरे जिंदगी 4-4 साल, मैं उसका आपको विजुअल्स भी देख पाऊंगा। एक विलेज में, रूरल में उनके पास उतना पैसा नहीं है। विलेज के जो फार्म के बीच में ऐसा टोली बना के जो आर्टिफिशियली होता है, मतलब
शीट्स बना के पोल वुडन पोल्स डाल के वुडन स्टिक्स डाल के उस पे बैठ के पढ़ रहे हैं 3-3 साल से। मतलब झोपड़ी टाइप का झोपड़ी, बना के हाँ, और उस पे पढ़ा। उसके अंदर पढ़ रहे, वो है उनका लाइब्रेरी, ओपन एयर लाइब्रेरी, और 3-3 साल 4-4 साल से पढ़ रहे। वही चीज अगर 3 साल को कोई स्किल सीखने के लिए कोशिश 5 साल के लिए कर रहे कुछ लोग, वही चीज अगर 3 साल भी कोई स्किल सीख लेंगे तो कितना आगे बढ़ेंगे सोचिए। बिहार में एक ही है को स्किल नहीं सीख रहा है, सिर्फ एग्जाम क्रैक करने का कर रहा है, उतना एग्जाम क्रैक करने का स्किल है उनके पास, वो भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि उतना सीट होंगे भी नहीं। मैं कितने लोगों को भी ये समझा दूं, वो समझ ही नहीं पा रहे। इसके लिए समाज और सरकार दोनों मिलके कुछ काम करना पड़ेगा। बोलिए एक सीट के लिए इतने सारे लोग कैसे फिट आएंगे? वो सारे लोग सरकारी नौकरी के पीछे पड़े। और बैक को इकोनॉमिक्स के ये कैपिटल एक्सपेंडिचर देखिए, तो समझ रहे हैं ना, जो इकोनॉमिक्स नहीं ठीक नहीं है, जो समाज भी ठीक नहीं है, उनका जो नौकरी मिलना चाहिए वो भी ठीक नहीं है। इतने सारे प्रॉब्लम्स है, मतलब ऊपर से नीचे तक सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, उसका सिस्टमैटिक सॉल्यूशन क्या है ये नहीं दिख रहा। मैं मतलब आई डोंट वांट टू बी, मैं पॉलिटिकल नहीं होना चाहता। इम्पॉर्टेंट है कि पॉलिटिक्स से हटके आपके बिहार का लोग है ना, जो भी सीएम है बिहार का है, केंद्र से बिहार भी एक देश का एक अंग है, फिर उसके बारे में गहरे से सोचना पड़ेगा ना। ये लर्नड हेल्पलेसनेस है, हमको पता भी नहीं है कि कोई और चीज हम कर सकते हैं, ये लर्नड हेल्पलेसनेस है। इससे कैसे मतलब कैसे लोगों को बाहर निकाले, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। बहुत बुरी हालत है, मतलब इसके ये एक दिन में नहीं हो सकता, ये बहुत मतलब सालों का मेहनत। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि बिहार के लोग जो है वो खुद को इसी में एडजस्ट कर लें कि हम ऐसे ही हैं और ऐसे ही रह रहे हैं। हाँ, पर इनको कैसे निकाला जाए ये समझ में नहीं आ रहा है। लोगों को खुद मतलब उनको वो क्या बोलते हैं उसको वो देखते भी देख उस तरह उस दिशा में देख भी नहीं रहे। वो लोग भी ये गवर्नमेंट के जुमले में फंसे हुए हैं कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए। गवर्नमेंट के जुमले में नहीं, हाँ गवर्नमेंट जॉब की चाहिए, इसमें फंसे है, वो ये बोल सकता हूँ। हाँ मतलब एजुकेटेड सोसाइटी, सिविक सोसाइटी, ये लोग को भी काम करके बोलना पड़ेगा, भाई साहब इतने लोग नहीं हो सकते उसमें, इतने लोग को एप्लीकेशन ही नहीं होना चाहिए। एप्लीकेशन के जब एप्लीकेशन दे रहे हैं ना, उधर ही काट दीजिए आप डेडलाइन, मतलब उधर ही लिमिट डाल दीजिए। हाँ, उतने बच्चों को एप्लीकेशन ही ना, क्योंकि ये किसी और राज्य में नहीं बोलूंगा मगर इस राज्य में बोल रहा हूँ, वो नहीं होना चाहिए, मगर वैसे किसी एक का हक मार रहा हूँ ना। मतलब 20,000 बोली, एक सीट के लिए 20,000 लोग कैसे फिट आएंगे? मतलब किसी को भी सोचना पड़ेगा ना इसको, उनके माँ बाप को, मैं तो उन खुद को, मैं एक बच्चे को ये बहुत बताया भी, वो माना भी, वो पूछा मैं मेरे मम्मी पापा से बात कर सकते हैं, वो अगले दिन आके मुझे बोलता है प्लीज मैं ये सब नहीं, इस सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहता। मतलब गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में। हाँ, फिर से गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में ये सब चीज़ों को वो बाहर निकल सकता है। वो यंग लड़का है, वो सिर्फ 18 ईयर्स है, वो अभी से सिर्फ वो उसको लो मतलब समाज के बारे में समझ नहीं है, जो व्यवस्था है उसके बारे में समझ नहीं। ये मैं और एक सब एजुकेशन के बारे में ऐड करूँगा। मैं जब जर्मनी में पढ़ा हूँ ना, मैं सबसे अच्छे कॉलेज स्कूल में पढ़ा हूँ तेलंगाना में, मेरे अच्छे स्कूल्स कॉलेजेस में पढ़ा हूँ, थोड़े छोड़ के अच्छे कॉलेज स्कूल में पढ़ा हूँ। मैं जब 18 ईयर्स था तब गया जर्मनी। मैं उधर चाइनीज है ना, वो स्टूडेंट से मेरा मतलब कंपटीशन होता है ना कि किनको कैसा आता है, उसमें मैं लगता है मतलब मेरे से 10 कदम आगे है वो लोग, 10%। और इधर बिहार 100 मतलब 100 साल पीछे वो ही डिपार्टमेंट में। सोचिए हम चाइना को कब बीट कर पाएंगे? ऐसे स्थिति में चाइना को कब, मतलब चाइना से टक्कर कब कैसे ले पाएंगे? हाँ, इतना बैगेज लगा के, मतलब सोचिए ना, उतना वो लोग जो एआई के बारे में सोच रहे, बड़े बड़े चीज़ों के बारे, टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, बड़े बड़े चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, हम सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए सोच रहे हैं और 20-20 हज़ार लोग कर रहे हैं।
और बता दूं, जो प्राइवेट में जो तनख्वाह मिलता है वो सरकार में एक महीने का जो साल का मिलता है उसमें कभी कभी एक महीने का तेलंगाना के लोग कमा लेते हैं। जो इधर सरकारी नौकरी में एक साल का कमाई होता है ना, वो एक महीने में कमा लेते हैं। कुछ मतलब बेसिक फर्स्ट जॉब होता है वो एक महीने में कमा लेते हैं। प्राइवेट जॉब में है, प्लीज आप प्राइवेट जॉब जाइए, प्राइवेट में ढूंढने की कोशिश करिए, उससे पहले स्किल्स कुछ सीख लीजिए, उससे ही बिहार का कुछ होगा। बहुत कम है, बहुत कम लोग हैं पटना में, बिहार में बहुत कम लोग हैं ऐसे करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका अच्छा भला हो रहा है, आप उनसे भी सीख सकते हैं। मगर सरकारी नौकरी सिर्फ छोड़ दीजिए, आप ऑनलाइन से कुछ कर सकते हैं। इसमें बहुत बड़ा आपके पास फोन है, आप फोन से ही बहुत बहुत कुछ कर, आप सीख रहे हो। मगर सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए वो एग्जाम पेपर देना छोड़कर इसको करिए, कोई स्किल सीखिए। यूट्यूमी हो गया, स्किल शेयर हो गया, उससे कुछ और स्किल सीख के उसको छोड़ दीजिए। वो एक मेरा विनती होगा सर, मेरा मैं एक मतलब उसके बाद एक ड्रीम था मेरा, 10 लोग सरकारी नौकरी छोड़ के कुछ और चीज कर ले। वो एक ड्रीम है मेरा, बिहार के लोग 10 लोग उधर से शुरू हो सकता है ना। मैं एक को तो कोशिश किया हूँ, बहुत कोशिश किया हूँ कितने लोगों से बात करने के, मगर नहीं हो सकता। आप यहाँ के लोगों से विनती कर लीजिए। मैं इन पर्सन जाके विनती किया हूँ ना, उनसे घंटों बात करके विनती मतलब बेसिकली आप ये बोलना चाह रहे हैं कि बिहार को आपने ऑब्जर्व करा और बिहार में आपने देखा कि यहाँ महंगाई है पर यहाँ के लोग गरीब भी हैं, और यहाँ एजुकेशन है पर यहाँ के लोग एजुकेटेड नहीं है। मतलब एजुकेशन का स्थिति बहुत खराब है और यहाँ के लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे बहुत पड़े हैं। सारे बच्चों को पूछिए क्या सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए, वो बोलेंगे कि चीटिंग नहीं होना चाहिए, स्कूल्स में चीटिंग नहीं होना, जो भी पढ़ाई हो रहा है आपका वो चीटिंग नहीं होना चाहिए, वो बोलेंगे। कितने भी बच्चों को पूछे, मैट्रिक पूछे, किसी भी हद तक पूछे, सब इससे हम जो भी पढ़े लिखे हैं वो लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है। वो लोग 3-3, 4-4 घंटे एक एक सब्जेक्ट को बहुत गहरा से पढ़ रहे हैं, उनको क्या होगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो लोग बोलेंगे, पूछिए अब जाके कितने लोगों से। वो मेरे कैमरा में, मैं कैमरा लेके गया, प्लीज कैमरा में बोलिए इस बात को। वो बोलने के लिए अग्री नहीं कर, वो आना नहीं चाहते क्योंकि इतना डरे हुए हैं, क्योंकि वो लोग सारे लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए पीछे भागे है ना, उसीलिए। अगर उनका चेहरा आ जाएगा तो कैसे, मतलब गवर्नमेंट से वे डर रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास मेरा चेहरा ना आए कि हम उनकी शिकायत कर रहे हैं और मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए। हाँ उसीलिए, क्योंकि बोल ही नहीं रहा है कोई। मगर अब सर्वे कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, अभी युवा है, नीचे कमेंट भी कर सकते हैं इस बात में, ये सच है कि नहीं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको क्या है, गवर्नमेंट जॉब से ज्यादा इंपॉर्टेंट, पोस्टिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, चीटिंग नहीं होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं। एक बार अब सभी लोग नीचे डाल दीजिए, कितने लोग भी कर सकते, तब जाके शायद सरकार या कोई भी जागरूक होगा, समाज भी जागरूक होगा। तो मतलब पूरा आपने बिहार ऑब्जर्व करा और आपने इन तमाम मुश्किलों को देखा कि बिहार में ये दिक्कतें हैं। बिहार, मैं बोल रहा हूँ ना, फिर से लास्ट बार दोहरा देता हूँ कि बिहार देश को ले डूबेगा या बिहार देश को, ये दोनों ही हो सकते हैं। प्रेम, आपने बिहार के बारे में इतना कुछ बताया, तो अब आप ये भी बता दीजिए कि आप बिहार क्यों आए थे। एक्चुअली मैं जर्मनी में एक डिसाइड किया हुआ था कि मैं इंडिया जाऊंगा, इंडिया में कुछ काम करूंगा। मैं पहला चीज़ था कि हमको सिर्फ ज़िंदगी में सिर्फ 12 बार ही वोट करने का या मत देने का मौका मिलता है। मतलब सोचिए, ज़िंदगी में अगर कोई किसी चीफ मिनिस्टर को बनना है, किसी नेता को बनाना है, वो सिर्फ हमारे हाथ में सिर्फ 12 बार ही होता है। मतलब हाथ के जितने उंगली है उतने बार होता है। वो पूरा ज़िंदगी हो जाता है। तो उसको कैसे इम्प्रूव करें, उसको कैसे आगे बढ़ाएं। पास्ट बीते 50 साल या कितने पिछले 50 या 40 साल से ये सेक्टर में कोई मतलब टेक्नोलॉजिकली कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। सारे मतलब मैं रिपोर्टर्स की नहीं बोल रहा हूँ, रिपोर्ट करने की भी जिम्मेदारी है, मगर उसके नीचे जो ये वोट है ना, ये सबसे ताकतवर है। मैं पॉलिटिशियंस को जितना जानता हूँ, तो सबसे
जो उनको दिक्कत होती है, सबसे जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये है आपका वोट। अगर आप अपना वोट सही से इस्तेमाल करोगे, आपका वोट सही दिशा पे डालना चाहते हो, तो ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उसीलिए उसको कैसे इम्प्रूव करे, उसको कैसे चीज़ों के लिए करे। इधर कैस्ट पॉलिटिक्स है, रिलीजन पॉलिटिक्स है, वो कल्चर है, वो हमेशा चलता रहेगा। आज तक 200 साल से मतलब 200 साल से इंग्लिश ने हमारे पर राज किया है, उसके ऊपर थोड़ा अदर अदर भी राज हुआ है, फिर भी हिंदू है इधर। उसको उसको आगे मतलब क्या आगे बढ़ाएंगे उसको, वो है हमारे दिल में होता है वो। एक अच्छी खुशी होती है जब मैं छठ पूजा में भी गया, उधर जो सारे लोग मिलते हैं, जो खुशी मिलती है उससे। हमारा हिंदू वैसा ही है, खुशी है, मगर उसको क्या प्रोटेक्ट करने करेंगे कोई भी। मगर जो इकोनॉमिक्स है उसको कैसे इम्प्रूव करे, ये पूरा मेरा संस्थान है 24 बैलेट। मैं सारा पैसा किसी एक व्यक्ति से भी नहीं रहा हूँ, सारा खुद का पैसा लगाया है, खुद आया हूँ और आगे भी जाऊँगा, आगे तमिलनाडु वेस्ट बंगाल भी जाऊँगा। रिसोर्सेस का उपलब्ध करने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर जाऊँगा, कुछ भी हो जाए 24 बैलेट जैसे संस्थान को बना के रहूँगा। और बिहार ने मुझे हिंदी सिखाया। मैं जब इधर आया था मेरा हिंदी इतनी अच्छी नहीं थी, बहुत बुरी हालत थी, अभी भी थोड़ी है, फिर भी मुझे हिंदी बिहार ने सिखाया। और हर एक पंचायत में जब गया हूँ, आप वो लोग मांग रहे थे, आपके जैसे कोई आता नहीं है हमारे पास। मतलब मैं छोटे छोटे गाँवों में गया हूँ, छोटे छोटे कस्बों में गया हूँ, वो लोग बहुत मतलब मुझे मेरे से बहुत शुक्रगुजार है कि कोई आया है हमको देखने के लिए, हमको जानने के लिए कोई कोशिश कर रहा है, हमारे लिए कोई है। इस चीज़ का ना मुझे बहुत दिल को छुआ है। तो मैं जिस प्रोफेशन को करना चाहता हूँ, मुझे लगा कि सही दिशा में है। उसको कैसे करे, ये टेक्निकल और इकोनॉमिकल उसको देखा जाएगा। मेरा एक ही मोटिवेशन है, सारा जो भी मैंने रिसोर्सेस है मेरे पास, वही रिसोर्सेस यूज़ करके मैं बिहार में रहा हूँ। पूरा ये ट्रिप पूरा मेरे खुद के रिसोर्सेस से, क्योंकि ये मोटिवेशन हो जाता है ना, कौन बेचा है, किस चीज़ के लिए आया है, किसको मदद कर रहा है, ये मोटिवेशन फैक्टर होता है। इससे क्या लाभ लाभ क्या मिलेगा, अरे यार इससे अर्निंग करना है मुझे। ये इससे ऐसा नहीं बोलूँगा कि अर्निंग नहीं करना है, अर्निंग करना है, मगर सही दिशा में। जब वो लोगों को सच बता के। लोगों को सच नहीं, उन वो सच बताना चाहिए, मुझे सच नहीं बताना चाहिए, उन लोगों को आपकी जो स्थिति है वो बताना चाहिए। क्योंकि पॉलिटिक्स एक ऐसा चीज है, वही चेंज कर सकता है कुछ भी, गुड बैड अच्छा बुरा कुछ भी हो जाए, वही एक चीज ही चेंज कर सकता है। कोई ऐसा ताकत नहीं है देश में या दुनिया में जो ये कर पाए। पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है, हिस्ट्री पूरा देख लीजिए, आप रिलीजन से पहले पॉलिटिक्स आया है, पॉलिटिक्स के बाद आया है रिलीजन। तो पॉलिटिक्स बहुत मतलब A to Z पॉलिटिक्स है। अब जिंदगी जीने के पहले और जिंदगी मरने के बाद भी सब कुछ पॉलिटिक्स है। तो इस चीज के लिए मीडिया भी मतलब इम्पोर्टेंट है, मगर अदर मैं कोशिश कर लो ऑल्टरनेटिव वे ऑफ बिल्डिंग, मतलब ऑल्टरनेटिव वे देख रहा हूँ कि इसको कैसे आगे बढ़ाए, वो है मैं उसीलिए 24 बैलेट बिल्ड कर रहा हूँ। और 12 राज्य के लिए हो, 12 केंद्र के लिए हो, ये उसीलिए 24 बैलेट लगा है। 24 बैलेट का मतलब हो गया मत आपका वो, क्योंकि मोटिवेशन मेरा जिसमें मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, क्योंकि लोग को भी जानना चाहिए। और मैं वो क्योंकि इधर आने के बाद सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ लगा जो नेगेटिवली इम्पैक्ट किया है ग्राउंड पे, जो है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन इसको मतलब जो शराबबंदी है, ये बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट किया है। एक चीज़ जो अब आप पटना में चले जाए, एक टोली में एक महिला थी, उनके टोली में उनके गली में 10 परिवार हैं। उसके 10 परिवार में 5 परिवार के लोग स्मैक कोकेन वैसे वैसे चीज़ों में लिप्त हैं। और वो
एक हॉस्पिटल में पोछा करती है और उनके सारे मोहल्ले के महिला को वैसा ही है। और वो महिला कितनी दुबली पतली, मतलब अगर मेरा स्केलेटन होता वो स्केलेटन के साइज की थी। मैं आपको फोटो भी दिखा देता हूँ। वो चाहती है कि उसका कुछ हल हो। वो क्यों हुआ है? प्रोहिबिशन की वजह से। मतलब उस तरीके की और भी कितनी महिलाएं होगी बिहार में? महिला नहीं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 10 साल से, 3 साल से एक बच्चा है, 6 महीने से एक बच्चा है जो हॉस्पिटल में है, जो क्या बोलते हैं इसको, लाइक द कोई हॉस्पिटल जो शराब मुक्ति केंद्र है। हाँ, शराब मुक्ति केंद्र, हाँ शराब मुक्ति केंद्र या ऐसे ही चीज है। उस हॉस्पिटल में वो बच्चा 12 साल में, वो किधर पढ़ता है? गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है। उसके पिताजी ने 3 लाख रुपए उसके लिए स्पेंड किया है। वो बोलता है कि उसका भी आपको दे देता हूँ वो वीडियो, आप प्लीज उसको भी हेल्प करिए, क्योंकि ये शराबबंदी जो बिकॉज ये नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है ना सोसाइटी को। ये ऐसे मतलब सोच के ही सरकार ने सही के लिए सोच के ही किया होगा, मगर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है, कितने परिवार के लिए पड़ रहा है, कितने परिवार बर्बाद हो रहे हैं, मतलब पूरा पैसा उसके लिए, परिवार बर्बाद हो जाए और बच्चा बर्बाद हो रहा है। वो बच्चे को नॉर्मल सोसाइटी में कैसे लाए? वो अगर जेल गया बच्चा, उससे भी बुरी हालत है ना उसकी, उसको कैसे ला पाएंगे सोसाइटी में? कौन एक्सेप्ट करेगा? कैसे, कितने साल की मेहनत करनी पड़ेगी? वैसे कितने बच्चे हैं, मतलब सोचिए ना, एक 10 साल के बच्चे को कोकेन स्मैक कैसे मिल रहा है, शराब कैसे मिल रहा है? ये मतलब ये समाज को बहुत बड़ी गहरी से सोचना पड़ेगा ना इस चीज को। मैं बोल रहा हूँ ना, जो सरकार अभी कर रही है वो पॉजिटिव चीज के लिए कर रही है, मगर इसके लिए बहुत नेगेटिव चीज हो रहा है। उतना कैपेसिटी नहीं है सरकार को, इसको होल्ड करने का उतना कैपेसिटी नहीं है। क्योंकि अगर सोचिए, बिहार, वेस्ट बंगाल में दारू के केंद्र है, मतलब जो दारू तैयार होता है, और उत्तर प्रदेश में जाना है, बीच में पड़ता है बिहार, नहीं तो झारखंड में जाना है, नहीं तो नेपाल को ट्रांसपोर्टेशन करना है, जाना पड़ेगा ना कहीं तो। इसको कैसे कर पाएंगे? जो बिहार के खुद के जो मैन्युफैक्चरर्स है वो कैसे करेंगे? मतलब ये होल्ड ही नहीं हो सकता। ये ऐसे राज्य में होल्ड ही नहीं हो सकते, ये असंभव है। मतलब इसको ग्राउंड पे लागू करना इम्पॉसिबल से ऊपर कुछ है तो वो चीज सरकार नहीं कर सकती। मतलब संपूर्ण शराबबंदी सरकार नहीं कर सकती। अगर पूरा देश में होता तो तब, अगर पूरे देश में अगर शराबबंदी होता तो शायद इधर होता, क्योंकि वो प्रोडक्शन नहीं होता, वो सप्लाई नहीं होता, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता, नीचे से ऊपर नहीं जाना होता। अगर वेस्ट बंगाल में नहीं होता, उत्तर प्रदेश में नहीं होता, झारखंड में नहीं होता, तब मान लेते तो इधर से नहीं जाएगा। ये तीनों अगर है तो कैसे होगा? उधर प्रोडक्शन ठीक है, वो बीच पटना में रोक दिए होंगे, मान लीजिए 10 मिनट के लिए, वो सच है। बॉर्डर एरियाज में पटना, बिहार गवर्नमेंट तो बॉर्डर एरियाज के लिए भी होगा, वो बॉर्डर एरियाज पी लेंगे तो कोई भी 3 बॉर्डर है, सारे बॉर्डर ही है, नेपाल बॉर्डर है, फ्री बॉर्डर है, सारे फ्री बॉर्डर है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। तो उधर कैसे रोका जाएगा? मतलब कितने लोग चाहिए उसको रोकने के लिए? इम्पॉसिबल है ना, दिख रहा है तो कैसे एग्जीक्यूट कैसे कर पाएंगे? नहीं होगा, कोई भी सरकार को नहीं होगा। उसीलिए जो भी सरकार है उसको इमीडिएटली स्टॉप करना, इमीडिएटली। सरकार, लोगों को दुख भी हो, मुझे नहीं लगता लोग नहीं चाहते ये हो, लोग अगर जितने भी लोगों से मिला, महिला भी नहीं चाहते ये शराबबंदी हो, लागू हो तो पूरा लागू हो। वो हो सकता है क्या? वो पूरा ड्यू डिलिजेंस करके कैसे हो सकता है, किधर से आ रहा है, कैसे हो रहा है, पूरा होने के बाद करिए, पूरा ब्लूप्रिंट दिखाइए सर, किधर से हो रहा है। अगर लोगों को बोल रहे हैं कि वो चुपी से पी रहे, तो उनको जब मिलेगा तो पिएंगे, तो ऑब्वियसली है। और ज्यादा पैसा लगा के पी रहे, बहुत सारा पैसा, पूरा पैसा उसमें ही जा रहा है, पूरा परिवार कर्ज में डूब रहा है। मैं बोल रहा हूँ ना, जब खाने के लिए पैसे नहीं है तो क्या करेगा? वो लोकल दारू, गंदी दारू वैसे पी रहा है, उससे बहुत नुकसान हो। वो कौन से मतलब इकोनॉमिकली बैकवर्ड के सारे परिवार को एक नुकसान दे रहा है। बच्चे स्पेशली, माई हार्ट, माई पम्प्स, लाइक इट फील्स, वो बहुत बुरा लगता है। माई हार्ट
इट फील्स वेरी बैड। बच्चों को मिल रहा है, वो एक चीज को कुछ भी हालत में, किसी हालत में उसको कोशिश करके रोक दीजिए, कुछ भी करके नहीं करना चाहिए। बच्चे को नहीं मिलना चाहिए, कुछ भी हो जाए। उसको पता भी नहीं है, अगर एक बच्चे को कुछ दिए खाने के लिए, वो खा लेगा, वो पी लेगा, क्योंकि उसको पता नहीं है वो अच्छा है कि बुरा है। उसको कैसे पता? 18 ईयर्स के लोगों को ही नहीं पता, 20 के साल के लोग, अब 50 इधर तो 50 सालों के लोगों को ही नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। सारे लोग में बच्चे को कैसे पता होगा? मेरे को भी कुछ चीजें ऐसे हैं कि मुझे भी नहीं पता कैसे उसको, कैसे सीखे, कैसे उसको लागू करे, नहीं पता। तो बच्चे को कैसे पता होगा कोई भी चीज? इसीलिए मैं बहुत मतलब वेरी इंपॉर्टेंट सबको ये चीज को इमीडिएटली रोके कोई भी सरकार हो। तो मतलब आप बिहार आए हैं और इन तमाम समस्याओं को लेकर आए हैं, इसको उजागर कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं बहुत से मुद्दों पर, और आपकी ये जो मोटिवेशन है ये लोगों को बताने का, ये भी आपने बताया। तो अब आप मतलब बिहार के दौरा आप इसीलिए कर रहे थे, बिहार को उसकी कमियां बताने के लिए? नहीं, कमियां नहीं, मतलब नॉट इन बैड वे, मतलब बिहार में क्या क्या कमी, क्योंकि अभी इलेक्शन का टाइम है, अभी जनता सरकार से जो मांगेगी सरकार वो पूरा करेगी। तो ये सही समय है लोगों को बताने का कि आपको चाहिए क्या। एग्जैक्टली। और लोग बोलना भी चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग बोलना नहीं चाहते तो ठीक है, मैं जाता भी नहीं। मेरे को, मैं बोल रहा हूँ ना, सारे में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला मुझे हर्ट करे। बिहार जैसे अकेला घुमा, शायद ही कोई बाहर से आके इतना अकेला घुमा होगा, इतने जिले अकेले घुमा होगा, तो मुझे कुछ नहीं हुआ। और मैं मतलब बोल रहा हूँ ना, कॉर्नर्स जो जिधर लोग नहीं पहुंचते, जिधर शायद ही पटना का मीडिया कभी पहुंचा होगा, उधर गया हूँ। उधर भी मुझे कुछ नहीं हुआ, उधर भी मुझे मांग रहे कि आपके जैसे लोग बहुत आना चाहिए, मीडिया आना चाहिए। नेशनल मीडिया क्या कर रहा है, स्टेट मीडिया क्या कर रहा है, पूछ रहे हो लोग। सिर्फ और म्यूनसिपैलिटीज में चले गए, टॉप लेवल में चले गए तो नहीं होगा। उनके गाँवों में जो जब वो मसाला पीसते हैं ना, वो टाइम में जाना होगा। जब महिला मसाला पीसते हैं ना, कैसे पीस रहे, वो बारिश गिर रहा है, उनके घर में बस जगह नहीं है, वो पीस रहे ना, तब जाके उनको पता चलेगा हाँ हमारे लिए कोई आया है। ये मतलब वो भी चाहता है ना, वो भी चाहता है उनको जानने, उनको कोई देखे, कोई होगा भगवान जैसे कोई होगा, वो आए, वो वैसा सोच रहा है। वो मतलब ऑर्डिनरी है ना, भगवान थोड़ी है, हम लोग इंसान है। उसीलिए वो सारे लोगों को तक पहुंचाना, जानना, मैं अकेले नहीं जा पाऊंगा, मगर उतने लोगों तक जानने का एक इच्छा है मेरा, उतना ही। इसीलिए वही मतलब मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। ये इस पार्टी के लिए काम कर रहा है, उस पार्टी के लिए, उसीलिए कर रहा है। मैं किसी पार्टी के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, खुद के पैसे, सारा खुद का पैसा लगा के आया हूँ। तो मेरे को नेगेटिवली मत लीजिए, क्योंकि सारे लोग भी पॉजिटिवली ले रहे हैं। प्रेम, तो एग्रीकल्चर को लेकर आपकी क्या राय है और क्या सजेशन है बिहार को लेकर? मुझे लगता है कि हर एक जिला में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होना चाहिए। जिला के स्तर पर नहीं, उससे कम, मतलब इधर के जिला बहुत बड़े बड़े हैं, इसको मतलब एक एक जिला को 3-3 बागों में सेपरेट करके, क्योंकि उधर के सॉइल के हिसाब से हर एक जिला में डिफरेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होना चाहिए। और जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, इसको पैडी से हटाना चाहिए इमीडिएटली। पैडी से इनको पैडी नहीं करना चाहिए, कोई और एग्रीकल्चर करना चाहिए। और क्योंकि इधर का पैडी लोएस्ट क्वालिटी पैडी है, जो भी लैंड है, इतना पानी है, मगर ये इतना पानी, सारा देश को इस पानी की जरूरत है, मगर ये बिहार ऐसा जैसे इतना पानी है, इसके बाद भी ये कुछ हो नहीं पा रहा है। क्योंकि उसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट है, पहले पानी से, जो पानी ज्यादा ले रहा है वो खेती बाड़ी होना चाहिए। उसके लिए सारे एग्रीकल्चर, मतलब जो भी एग्रीकल्चर में है, उसको ट्रेन करना पड़ेगा, उन मतलब फार्मर्स को इसके बारे में ट्रेन करना पड़ेगा। देर ले एक पैडी फील्ड हो जाए, मगर 1 या 2 फार्मर्स छोटे छोटे होके ट्रेन करना पड़ता। इसीलिए हर एक जिला में एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होना चाहिए। और मुझे लगता है, मैं सभी से विनती करता हूँ कि आइए बिहार को देखिए। बिहार जैसे बोल रहे हैं ना, 100 रुपए के लिए कुछ हो जाएगा आपके साथ, वैसा कुछ नहीं है। इधर के लोग बहुत प्यारे हैं। मतलब मैं शायद इंसानियत नो जिस राज्य में देखा हूँ ना, शायद ये सबसे
ऊंची स्थान पे आएगा। इंसानियत के नाते इंसानियत जो बोलते हैं वो सबसे बिहार शायद सबसे देश में सबसे आगे आएगा। इस लोगों को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, समझने की कोशिश करना पड़ेगा। इधर टूरिज्म को लेके सेपरेट डिपार्टमेंट होना चाहिए, उसको नॉर्मल इंसान तक पहुंच रहा है। टूरिज्म एक नॉर्मल इंसान तक पहुंचा है, एग्रीकल्चर एक नॉर्मल इंसान तक पहुंच रहा है। और एज मैं मेंशन कर दिया एजुकेशन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सब कुछ होना है तो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम कंप्लीट बिहार को एक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को खड़ा करना पड़ेगा। कंप्लीट बिहार, एंटायर बिहार को एक इंडिपेंडेंट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जो अच्छे फंडिंग हो, उसको अच्छे फंडिंग हो। और मैं बोल रहा हूँ ये पहली बार सरकार को शिकायत होने वाली बात है कि सरकार को, केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को बिहार के बारे में कुछ पता नहीं है, या उनको सब कुछ पता है और गलत कर रहे हैं। ये दोनों कुछ पता नहीं है तो कर सकते हैं, इनकॉम्पिटेंस हो जाएगा, मगर अगर जानबूझ के कर रहे हैं वो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। खुद आप बिहारी होने के नाते सब लोग बोल रहे हैं बिहारी गाली हो गई, वो सच में खुद के लोग दे रहे हैं, एक दूसरों को खुद के लोग दे रहे, किसी और राज्य नहीं दे रहा। मेरे को लगता है बिहारी गाली खुद सभी बिहारी को खुद दे रहे हैं। यह अगर नहीं हुआ तो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तरी बिहार आप देख लीजिए ना, 50 सालों से वाटर हर एक खेत वाटर में तसा हुआ है। उधर क्या इम्प्रूवमेंट होगा? कुछ भी आगे नहीं बढ़ेगा। प्लीज मतलब ये जो भी चीज में मैं बताता, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म, एजुकेशन और वाटर मैनेजमेंट, ये चीजों को कोई भी लोग इस 4 चीजों को बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए इसके काम करने के। तो मतलब गवर्नमेंट से यही अपील की जा रही है और बिहार को लेकर जो ऑब्जर्व किया जा रहा है उसमें ये चीजें होनी चाहिए। ये मतलब टॉपमोस्ट प्रायोरिटी से इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर लेके करना चाहिए। अगर आप लोन लीजिए, ज्यादा लोन लीजिए, मतलब हद से भी ज्यादा लोन लीजिए, अगर चीप लोन मिल रहा है लोन लीजिए, लाइक 1 लाख 2 लाख करोड़ लोन लेके ये चीज को सुधारिए। उसको वो 2 लाख रुपीस लोन ले रहे हैं ना, वो बहुत ईमानदारी से उसको करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एक कर लीजिए, बिहार सुधरेगा। नहीं तो मैं जैसे बोल रहा हूँ, या बिहार देश को ले डूबेगा या बिहार देश को। तो सुना आपने, हमारे साथ मौजूद थे, जर्मनी से पढ़कर आए हैं। आप इन पे कितनी राय रखते हैं, इनसे कितनी सहमति रखते हैं? अपनी राय जरूर रखिएगा और अपनी समस्याओं को भी रखिएगा, क्योंकि ये उसी के लिए लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं और सभी बिहार के लोगों के लिए वे आवाज उठा रहे हैं। तो आपका भी हक बनता है इनके समर्थन में खड़ा होने का। यह बताया, उन्होंने बाहर से आया, उन्होंने बिहार का ब्यौरा किया, 1 महीने तक वे बिहार घूमे और उसके बाद उन्होंने बिहार को इस तरीके से ऑब्जर्व किया और कितनी सारी दिक्कतें उन्होंने देखी। अब इस पर आपकी क्या राय है और आप किन किन चीजों को लेकर सहमति जताते हैं और आपके एरिया में क्या क्या दिक्कतें हैं, आपकी क्या प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।